मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जमीन तो लेंगे, कह रहे हैं कि बिना सहमति के नहीं लेंगे। डीएम साहब जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने जब घोषणा किया, अध्यक्ष जी घोषणा किया कि मजदूर किसान लौट जाएं, ग्रामीण लौट जाएं, बिना उनके सहमति के कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी। राम का घर छोड़ के श्याम का घर फूकेंगे तभी हमको मंजूर नहीं है। सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक मुकम्मल ठोस प्रमाण हमारे हाथ में नहीं आता तब तक ये धरना चलता रहेगा। डीएम ने बात किया, उन लोगों ने ताली बजाया। मैंने निवेदन किया था कि डीएम आएंगे तो कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के खिरियाबाग में है। खिरियाबाग में आज फिर धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आज फिर धरना प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल कल ही आजमगढ़ के जिलाधिकारी यहाँ पर आए थे अपने पूरे प्रशासनिक लाव लश्कर के साथ, और उन्होंने ग्रामीणों को, किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि जब तक आपकी सहमति नहीं होगी तब तक किसी के भी ज़मीन को, मकान को, उसके दुकान को जिला प्रशासन कब्जा नहीं करेगा, बगैर उनकी सहमति के नहीं लिया जाएगा। ये उन्होंने कहा था। साथ ही उन्होंने एक बात और कही थी कि मैं ये चाहता हूं कि इस धरने को रोक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और जो भी किसान मजदूर हैं वो अपने घरों को लौट जाएं। यहाँ पे रोज़ रोज़ जो प्रतिदिन 102 दिन 103 दिन का जो ये काउंटिंग चल रहा है धरने का, वो रुक जाए और लोग अपने काम काज पे लौट जाएं। और प्रशासन की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि प्रशासन उनकी ज़मीनों को कब्जा करेगा। ऐसा वो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब उन्होंने कह दिया तो फिर ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं उस शख्स के पास, उस इंसान के पास जिन्होंने शुरू से ही किसानों के इस आंदोलन को, उसका नेतृत्व किया, उसको धार दिया, और आज फिर देखिए सीना तान करके खड़े हैं। रामबचन यादव जी हैं, रामनयन यादव जी हैं जो सीना तान करके खड़े हैं, और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि सर ये बताइए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ये बताइए कि कल डीएम साहब आए थे पूरे लाव लश्कर के साथ, आप थाने पे भी गए थे, तो यहाँ पे आके उन्होंने घोषणा किया कि किसी की ज़मीन मकान को कब्जा नहीं किया जाएगा, और उन्होंने सबसे धरना ख़त्म करने का आह्वान किया था। फिर भी आप लोग डटे हुए, क्या मामला है? देखिए, प्रशासन जब ये देखता है कि हम जनता से फर्क नहीं पाएंगे तो वो हमारे साथ छल करता है। और उन्होंने ये कहा कि बिना किसी के सहमति के उसकी ज़मीन नहीं ली जाएगी। ठीक। और ये कहा उन्होंने कि सरकार से जो हमको आदेश आए हैं कि ये मामला अभी सरकार में लंबित है, तो आप लोग ये अपने धरने को ख़त्म करिए, क्योंकि ये लंबित है तो 2024 के बाद ही होगा। जो दूसरी सरकार आएगी या यही रहेगी। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जमीन तो लेंगे, कह रहे हैं कि बिना सहमति के नहीं लेंगे। हम आज धरना खत्म कर देंगे, कल उनके कर्मचारी हमारे गांव में जाकर जबरदस्ती लोगों से सहमति पत्र पर दस्तखत करा लेंगे। क्योंकि हमारे धरना के चलते हुए भी लोगों ने कई बार ऐसा प्रयास किया था। तो क्या किसी से सहमति पत्र पे हस्ताक्षर वगैरह करवाया है? जी हाँ, गदनपुर में और मंदुरी में उन्होंने करवाया है। और लोगों के ऊपर जिसे कोटेदार हैं, प्रधान है, जिससे घर नौकरी है, या जिसके घर पर पुरुष शराबी है, काफ़ी शराब पीता है, और जो जिन्हीं की ज़मीन झगड़े में है या ज़मीन के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आपस में तनी तना है, ऐसी ज़मीनों पर या कोई निवासी पर है, तो ऐसी ज़मीनों पर सरकार अपनी गिद्ध दृष्टि डाले हुए है। प्रशासन के आदमी वहाँ पर बराबर आते जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि अगर नहीं दोगे तो सरकार ज़बरदस्ती ले लेगी, सरकार का कोई क्या बिगाड़ लेगा। इस तरह से हमारे गाँव के लोगों में एक दहशत है। उन लोगों ने हमसे शिकायत किया तो हमने उनसे यह कह दिया था कि जब इस तरह के लोग आए तो पहले मारना पीटना नहीं, कुछ गाली मत देना, सिर्फ उनको पकड़ के बैठा लेना, उठा लाना धरना स्थल पर। हम उनसे पूछेंगे कि किसके इजाज़त से ये कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह से हमने लोगों से कहा और लोग सक्रिय हुए। तो तब तक ये संदेशा आ गया कि डीएम साहब अचानक आइए। 11 बजे मुझको संदेशा मिलता है, 11:30 बजे का उनका वक्त था। मैं फ़ोन से जहाँ तक हो सका लोगों को बताया, और एक आवाज़ में यहाँ पर जनता भर गई, पूरी बाग भरी हुई थी। और मैं जब घर पर कपड़े पहन रहा था, ये नहाने की तैयारी कर रहा था, तो एसआई 2 एसआई कंधरापुर के
ये लोग मेरे दरवाजे पर पहुंच गए। जनता ने देखा कि अध्यक्ष के दरवाजे पर पुलिस जा रही है। जनता यहाँ से पूरा संदेश आया और सब लोग झोंक दिए मेरे दरवाजे। मैं कहा कि लौटिए, कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ आया तो यहाँ से लोग मुझको कंदरापुर नहीं जाने देना चाह रहे थे कि वहाँ पर आप जाएंगे तो बंद कर देंगे पुलिस वाले। लेकिन जब शासन के अधिकारी कंदरापुर थाने पे रुके हुए थे। जी हाँ, डीएम थे, एसडीएम थे, डीपीआरओ थे, एडीएम थे और एसपी थे, सब लोग थे। तो वहाँ पर फिर जब बहुत हार गया यहाँ के कंदरापुर के थाना इंचार्ज, तो वहाँ से डीपीआरओ, एसडीएम वो लोग आए और लोगों को समझाए कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं नेता के साथ करेंगे, हम वार्ता के लिए जा रहे हैं और फिर इनको लाकर पहुँचा देंगे। किसी तरह से मेरे साथ 4 टेम्पू भर कर के औरतें गई और कुछ तो वहाँ पे पंचायत चली, बातचीत हुआ, वो सब हम लोग जानते हैं। डीएम साहब जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने जब घोषणा किया, अध्यक्ष जी घोषणा किया कि मजदूर किसान लौट जाएं, ग्रामीण लौट जाएं, बिना उनके सहमति के कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी। तो आपने ये प्रश्न नहीं उठाया कि ये आप धरना समाप्त करवा रहे हैं तो हमें कोई लिखित में कोई आश्वासन या कुछ इस तरह की चीज़ें आपने मांग किया? ये तो हम जैसे जो बात अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि धरना समाप्त करने की बात कही, लेकिन ज़मीनों को सहमति से लेने की भी बात कही है। तो यानी तो कहीं पे बात बनती हुई नहीं दिख रही, नजर नहीं आ रही है। कंदरापुर में ही मैंने इस बात को कहा था कि जब तक हमको कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा, हम अपनी जनता को कैसे बताएंगे कि हाँ ये सही वार्ता हुई है। कुछ तो चाहिए प्रमाण हमको। उन्होंने कहा कि सरकार से हमको कुछ लिख के नहीं आया है। जब आप धरना शुरू किए तो क्या हमसे लिखवाए थे? तो मैंने उनसे ये कहा था कि जब रात के समय में आपका प्रशासन और राजस्व कर्मी पुलिस पीएससी के साथ जाकर गांव में जब मारपीट किया था 2 बजे रात को, हमारे लिए वही सबसे बड़ा प्रमाण हो गया। फिर आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी रामनाथ जी, मैं ये सीधे तौर पे कह सकता हूँ कि जो पहले दिन स्थिति थी वही आज भी स्थिति है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखिए, प्रशासन तो दबाव में है। प्रशासन इस बात का दबाव में है कि अगर हम कुछ काम करेंगे तो ये जनता हमारे खिलाफ भड़क जाएगी, पूरे गांव की, पूरे जगह की। इसलिए प्रशासन दबाव में हम कुछ कर नहीं पा रहा है और प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। और शासन का जब दबाव पड़ता है कि रिपोर्ट दो कि क्या हो रहा है, तो सही रिपोर्ट भी नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये सही है कि सरकार तक ये आवाज़ पहुंच गई है और बराबर जा रही है। और इस आंदोलन का इतना बड़ा दबाव है सरकार के ऊपर कि सरकार खुद ही फैसला नहीं कर पा रही है कि हम आगे जाएं या पीछे जाएं। अब जैसे कल डीएम साहब ने किसानों से आग्रह किया कि धरना समाप्त करें, अपने घर को चले जाएं, और उस दौरान भी लोगों ने उत्साहित होकर के तालियां वगैरह बजाई, है ना, कि हो सकता है हमारे हक की बात हो रही हो। आज आप लोग फिर धरने पे चले आए, तो क्या संदेश देना ये दे रहे हैं आप लोग शासन को? आखिर बात कहाँ पे जाके ख़त्म हो? देखिए, डीएम साहब ये जो बैठे हुए लोग हैं ना, ये लोग निरा गांव के लोग हैं। इन्हें टेक्निकल बातों का पूरा ज्ञान नहीं है। डीएम ने बात किया, उन लोगों ने ताली बजाया। मैंने निवेदन किया था कि डीएम आएंगे तो कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। कोई भी अधिकारी अगर हमारे यहाँ आएगा सम्मान के साथ जाएगा तो दोबारा आ सकता है। लेकिन हमारे बीच से कुछ आवाज़ें उठी और नारे वारे भी लग गए। डीएम साहब वापस गए और हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक मुकम्मल ठोस प्रमाण हमारे हाथ में नहीं आता तब तक ये धरना चलता रहेगा। और जब तक हम ये निश्चित ना हो जाएं कि एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द हो गया और हम सुरक्षित हो गए, सरकार लिख के दे हमको कि ये मास्टर प्लान रद्द कर दिया गया है, तो हम धरना अपने आप समाप्त कर देंगे। बीच में ऐसी कुछ सूचनाएं आई थी कि शायद दिशा परिवर्तन करके आगे पीछे दाएं बाएं कहीं, जैसे जो बस्तियां हैं उसको ना उजाड़ा जाए, जो कृषि योग्य भूमि या ज़मीनें हैं जो खाली, उस पर ये काम कर लिया जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तब भी आप लोगों की आपत्ति रहेगी? देखिए, राम का घर छोड़ के श्याम का घर फूंकेंगे तभी हमको मंजूर नहीं है। वहाँ भी तो हमारा ही भाई है, हमारी ही जीविका जाएगी, हमारा ही घर उजरेगा। हम ये सब मांग नहीं कर रहे हैं, ना ही हम मुआवजे का नाम ले रहे हैं। हम सीधी हमारी मांग है कि एयरपोर्ट का मास्टर प्लान यहाँ से रद्द किया जाए। अगर उनको बनाना तो कहीं और जाके बनाएं, यानी यहाँ से पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। आप ही के जिले के बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं मास में कि एयरपोर्ट बन जाना चाहिए। आप लोगों को कह रहे हैं कि लोग जाके राजनीति कर रहे हैं, विकास विरोधी हैं, उन लोगों को क्या जवाब दीजिएगा? अगर वो कह रहे हैं ऐसा कि हम लोग गलत रास्ते पर चलें तो उनको हमारे धरने में आकर हमको बताना चाहिए। आड़ में कौन क्या कह रहा है वो तो बात अलग की है। जैसे यहीं पर आप देख लीजिए,
आप आए और कहें कि हम इस विषय पर वार्ता करना चाहते हैं। जो हमारे आपके बीच में वार्ता होगी तब न पता चलेगा कि ये विकास हो रहा है या जनता का ह्रास हो रहा है। तो आड़ से बात करना और सामने आके बात करना, दोनों में अंतर होता है। तो हमने बात किया, कुछ और कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं उन लोगों के लिए मेरा ये संदेश है जो ये कह रहे हैं कि विकास के विरोधी हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप संवेदनहीन लोग हैं। आप लोगों को ये पता नहीं है कि अगर किसानों की जीविका चली जाएगी तो इस समय उन किसानों के ऊपर क्या गुजरेगी, ये हाल आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप संवेदनहीन हैं। जहाँ घनी बस्तियाँ हैं, जहाँ आबादी काफ़ी है, जहाँ खेत कम है, वहाँ के कितने लोग गुजरेंगे, ये आंकलन और वह दर्द आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कि आप इससे दूर हैं। चलिए, तो हमने बात किया, देखिए किसान पंचायत यहाँ पे चल रही है। बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारे आप यहाँ पे पोस्टर बैनर देख रहे होंगे, भारत परिषद गांव सरकार और ये किसान संग्राम समिति उत्तर प्रदेश, इन तमाम लोगों ने किसानों के इस आंदोलन को और उनके धरने को समर्थन दिया है। हालांकि मैं बता दूं आपको, एक बार फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि कल जिलाधिकारी आए थे पूरे लाव लश्कर के साथ। उन्होंने कहा था कि बगैर सहमति के किसी की भी ज़मीन नहीं ली जाएगी। अब किसानों को इसी बात से डर है, उनका अंदेशा जो है कि बगैर सहमति के नहीं ली जाएगी, यानी कि ज़मीन ली जाएगी। वो ये कह रहे हैं, अभी हमने अध्यक्ष से बात किया जो जिनके नेतृत्व में पूरा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने यही कहा कि ज़मीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सहमति से ली जाएगी, यानी कि मंशा शासन प्रशासन की है कहीं ना कहीं देर सवेर। और उन्होंने ये भी बताया कि जब हम अपना धरना ख़त्म कर देंगे, प्रदर्शन ख़त्म कर देंगे, तो शासन प्रशासन जोर ज़बरदस्ती से हमारी ज़मीनों को ले सकता है। उनको ये अंदेशा है, उनको ये खतरा है। इसीलिए जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद आज दूसरे दिन देखिए फिर से मैदान में कल से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और मंच से वही बात हो रही है। लोगों को संबोधित किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। इस मामले से जुड़े हुए जो भी अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप ऐसे देखते रहिए बदलेगा भारत। धन्यवाद।